हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। आजकल देखा गया है कि कम एज के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर का और नॉर्मल ब्लड प्रेशर का क्या रेंज होता है, क्या कारण होते हैं जिनसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, सिम्टम्स यानी क्या लक्षण दिखाई देते हैं, रिस्क यानी क्या खतरा हो सकता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है यानी क्या इलाज डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ये सारी संपूर्ण जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल शिवांश फार्मेसी, जहां मिलती है दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। हाई ब्लड प्रेशर मेडिकल की भाषा में से हाइपरटेंशन कहते हैं। इन मेडिकल टर्म इट इज नोन एज हाइपरटेंशन, यानी कि मेडिकल की भाषा में से हाइपरटेंशन बोला जाता है। यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसमें मरीज को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होती हैं। जिसको एक दिन बीपी हाई हुआ है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन किसी को लंबे समय तक ब्लड प्रेशर है जो बढ़ा हुआ आता है तो उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक लेनी होती हैं। ब्लड प्रेशर को आजकल हम बीपी जो डिजिटल मशीन होती है उससे नापते हैं, तो उसमें नंबरिंग इस तरह आती है, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। नीचे वाला जो नंबर लिखा है जो 78 लिखा हुआ है इसे हम डिस्टोलिक बोलते हैं। और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है जो 70 लिखा हुआ है उसे हम पल्स बोलते हैं। जो बीपी का जो यूनिट होता है वो होता है एमएमएचजी यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और पल्स का जो यूनिट होता है वो होता है पल्स पर मिनट, यानी एक मिनट में आपका दिल कितनी बार बीट कर रहा है यानी कितनी बार धड़क रहा है। ये चार्ट है जिसमें कि हम देख लेते हैं कि किस रेंज पे बीपी हाई होता है, किस चीज रेंज पे बीपी नॉर्मल होता है। जैसे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो कैटेगरी है ये नॉर्मल है। इसमें जो लेस देन 120 होना चाहिए आपका सिस्टोलिक यानी अपर जो नंबर है वो लेस देन 120 होना चाहिए। और लेस देन 80 होना चाहिए आपका लोअर नंबर, यानी जो डिस्टोलिक था वो लेस देन 80 होना चाहिए। तो मानते हैं कि ये बिल्कुल बीपी नॉर्मल होती है और ये बीपी बिल्कुल सही होती है। एबिलिटी यानी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ मान सकते हैं, जिसे भी नॉर्मल की काउंट करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन थोड़ा बहुत जो एबिलिएट होता है वो होता है 120 से 129, यानी जो सिस्टोलिक यानी अपर नंबर है वो 120 से 129 के बीच में है, तो ये एबिलिएट होता है। और जो डिस्टोलिक नंबर है वो लेस देन 80 होना चाहिए, यानी जो लोअर नंबर है वो लेस देन 80 होना चाहिए, तो इसे हम थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ मान सकते हैं। इस ये जो नॉर्मली रेस्ट करने से सही हो जाता है। हाइपरटेंशन की जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें आपका जो सिस्टोलिक यानी अपर नंबर होता है वो 130 से लेके 139 होता है, और जो डिस्टोलिक नंबर यानी लोअर नंबर होता है वो 80 से 89 होता है। यानी जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें आपका जो ऊपर वाला जो नंबर है वो 130 से लेके 139 के बीच में होगा, तो स्टेज फर्स्ट होती है। और डिस्टोलिक जो नंबर होगा वो 80 से 89 होगा। सेकंड स्टेज यानी सेकंड स्टेज क्या होती है हाइपरटेंशन की, जिसमें आपका सिस्टोलिक यानी अपर जो नंबर होता है वो 140 से ज्यादा होता है, यानी 140 से ज़्यादा होता है। और डिस्टोलिक है यानी जो लोअर नंबर होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। ये स्टेज सेकंड होती है। इसमें डॉक्टर्स इसे सेकंड स्टेज मानते हैं और इसमें ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। हाइपरटेंशन की जो स्टेज थर्ड होती है उसमें जो सिस्टोलिक यानी अपर जो नंबर होता है वो 180 से हायर होता है, हायर देन 180। और डिस्टोलिक जो नंबर होता है यानी जो लोअर नंबर होता है वो हायर देन 120, यानी कि जो ऊपर वाला जो बीपी का जो नंबर है वो 180 से ऊपर है, और डिस्टोलिक यानी लोअर नंबर जो नीचे वाला बीपी का नंबर है वो 120 से ऊपर है, तो ये स्टेज थर्ड होती है। इसमें इमीडिएटली हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया जाता है और कंसल्ट करना चाहिए आपको डॉक्टर से। अब जानते हैं कि कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के क्या कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस, तनाव या चिंता, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, रक्त की अधिक मात्रा हो जाना, नमक आम ज़्यादा खाते हो, या प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट यानी दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट हुआ हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम यानी आपको कोई शरीर की जो समस्या है, कोई समस्या हो हेल्थ से रिलेटेड, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिम्टम्स यानी क्या लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई दे सकते हैं आपको। हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है। नोज ब्लड यानी नाक से खून आ सकता है। आंखों के सामने अंधेरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। वर्टिगो यानी चक्कर आना, चक्कर आ सकता है। छाती में दर्द हो सकता है यानी चेस्ट पेन आपको हो सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। रिस्क यानी क्या खतरा हो सकता है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हो सकता है। विजन प्रॉब्लम दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है। स्ट्रोक, आपको स्ट्रोक हो आ सकता है। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट में दिया जाता है एम्लोडिपिन टैबलेट। एम्लोडिपिन के कई नाम से मिल जाएगी आपको मेडिकल स्टोर पर। एम्लोवास, एम्लोप्रेस, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। इनके अंदर साल्ट एम्लोडिपिन आता है। एम्लोडिपिन का यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। सबसे ज्यादा दी जाने वाली ये दवाई है। नॉर्मल डोज इसकी
2.5 mg यानी 2.5 mg होती है, जैसे दिन में एक बार देना होता है। और डोज इन हाईएस्ट बीपी यानी हाई बीपी, जो ज़्यादा ही हाई बीपी जो ब्लड प्रेशर हो रखा है, तो उसमें 5 mg दिन में एक बार देना होता है। 5 mg दिन में एक बार देने की सलाह इसे देते हैं। अगली है एटेनॉल। एटेनॉल भी एक अच्छी दवा है जो कि आपको हिप्रेस नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, और भी ब्रांड नेम इसके मिल सकते हैं। एटेनॉल का यूज़ भी हाइपरटेंशन में किया जाता है। नॉर्मल डोज़ इसकी 25 mg होती है, दिन में एक बार दी जाती है। और जो हाईएस्ट जो बीपी होता है उसके अंदर 50 mg दिन में एक बार जाती है, यानी 50 mg ओडी दिन में एक बार दी जाती है। नॉर्मल डोज़ होती है इसकी 25 mg, जो कि दिन में एक बार दी जाती है। अगली मेडिसिन है लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल है जो भी एक अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 5 mg दिन में एक बार होती है, और जो डोज इन हाईएस्ट बीपी यानी हाईएस्ट बीपी में डोज इसकी 40 mg दिन में एक बार होती है। दिन में एक बार इसे दिया जाता है। जो भी ये आप ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं, इनको बिना कंसल्ट करे आपको नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाइयाँ दी जाती हैं। कोई भी मेडिसिन का आप खुद से यूज़ ना करें। जो भी जानकारी हमने जानी है ये आपके नॉलेज के पर्पज़ से है, ना कि हम किसी भी मेडिसिन को लेने की सलाह देते हैं। इसी तरह मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।